हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगे होंगे अपने कार्य में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। कल हम लोग पढ़े थे अपवर्तन के आगे थोड़ा सा प्रतिबिंब को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। दर्पण के द्वारा अर्थात मिरर के द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास दर्पण दो होते हैं अर्थात जो मिरर होते हैं दर्पण। दर्पण ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है अवतल दर्पण और एक का नाम होता है उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, दर्पण में अगर चर्चा करें हम लोग दर्पण, तो दर्पण क्या होता है, किसी भी अगर वस्तु को एक तरफ हम पालिशदार कर देते हैं तथा दूसरे पर लाल ऑक्साइड का पेंट करके और एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं, उसी को कहा जाता है दर्पण। और जो समतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है अवतल दर्पण, दूसरे का नाम होता है उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हो तथा उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तथा उभरे हुए तल को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का इनके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यहां से देखिए, अगर समतल दर्पण के प्रतिबिंब की चर्चा हम लोग करें तो समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब पूछा जाएगा कहां पर बनेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि एक किसी वस्तु को प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो कितना बड़ा दर्पण लेना पड़ेगा। तो इतना यहां से समझना है, वस्तु के जो है वस्तु के आधे लंबाई का क्या होना चाहिए, वस्तु के आधे लंबाई का क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। वस्तु के आधे लंबाई का क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, ठीक है। और यहां से अगर इसकी फोकस दूरी हमसे पूछी जाती है, समतल की फोकस दूरी पूछी जाती है, और समतल की फोकस दूरी या इसकी वक्रता त्रिज्या अगर कुछ भी पूछा जाता है तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे और अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के केवल 3 नियम हैं, वो 3 नियम आप समझ लीजिए तो समझिए इसके द्वारा प्रतिबिंब को आप आसानी से बना सकते हैं। इसका पहला नियम होता है, इसका प्रथम नियम होता है, यदि ये आपका पोल है अर्थात जिसको आप ध्रुव कहते हैं, ये हमारा जो है मुख्य फोकस होता है जिसको F से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे इसका सेंटर होता है जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। इसका पहला नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, अगर कोई भी लाइट जो है ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये दर्पण से टकराएगी तो कहां से होकर जाती है, फोकस से। अर्थात इसका पहला नियम होता है, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और इसका दूसरा नियम होता है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गई हो तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह इसका दूसरा नियम था। और इसका तीसरा नियम होता है कि यदि प्रकाश की किरण इसके केंद्र से होकर गई हो तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या करती है, वापस लौट जाती है। पुनः उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। अर्थात यदि प्रकाश की किरण जो है उसके सेंटर से होकर गई हो, केंद्र से होकर गई हो तो वापस लौट जाती है। ये तीनों नियम है।
पहला नियम समांतर गई फोकस से जाएगी, दूसरा नियम फोकस से गई समांतर हो जाएगी, और इसका तीसरा नियम है यदि प्रकाश की किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर गई हो तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग देखेंगे इनका जो है प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इनके जो है 6 कंडीशन थे, वो 6 कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। इनके द्वारा प्रतिबिंब को 6 कंडीशन होते हैं, उन 6 कंडीशन को हम देख लेते हैं प्यार से। प्रतिबिंब का बनाना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कितने कंडीशन होते हैं? 6 कंडीशन होते हैं। उन 6 कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। ये आपका रहा पहला कंडीशन। ठीक है, प्रतिबिंब का बनाना 6 कंडीशन। ठीक है, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें जो है सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, इसमें हम लोग वस्तु को रखेंगे। पहले वाले बॉक्स में हम लोग जो है वस्तु को रख लेते हैं। यहाँ पे हमारी वस्तु की स्थिति को दर्शाया जाएगा, और यहाँ पे जो है प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब को दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो है आकार और प्रकृति को दर्शाएंगे हम लोग। आकार और क्या? प्रकृति को दर्शाएंगे। यहाँ पे आकार और प्रकृति को दर्शाएंगे, और लास्ट वाले बॉक्स में उसके हम लोग किसको बनाएंगे? अर्थात चित्र को बनाएंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग इसके किसको बनाएंगे? चित्र को बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला कंडीशन, पहली बार हम लोग चित्र को देखते हैं तो पहला कंडीशन क्या होता है? वस्तु अत्यधिक दूरी पर रखी जाती है। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, इसमें वस्तु क्या रखी जाएगी? वस्तु अत्यधिक दूरी पर रखी जाएगी। ये हमारा पोल है, ये हमारा मुख्य फोकस होता है, ये हमारा क्या होता है? सेंटर होता है, अर्थात सी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सेंटर, अर्थात ये क्या होता है? सी होता है। अब यहां से देखिए, पहला कंडीशन वस्तु कहां पे रखी जाती है भैया? पहला कंडीशन हम लोग वस्तु अनंत पर रखते हैं, अर्थात बहुत अत्यधिक दूरी पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं? पहला कंडीशन हम लोग वस्तु को कहां पे रखते हैं? बहुत अत्यधिक दूरी पर रखते हैं, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है वस्तु कहां रखी गई? पहला कंडीशन वस्तु अनंत पर रखी गई है। अगर वस्तु अनंत पर रखी गई अर्थात दर्पण से बहुत अत्यधिक दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से बहुत अत्यधिक दूरी पर वस्तु रखी गई है तो यहां से देखिएगा आप, पहली प्रकाश की किरण जो हमारी आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो हमारी आती है वो अगर इधर से समांतर आती है, क्योंकि ये अनंत पर है, अनंत पर है तो समांतर ही आएगी। अगर ये समांतर आती है तो ये भी कहां से होकर जाएगी? अर्थात ये फोकस से होकर जाएगी। हम लोग जानते हैं इसमें पहला नियम इसका होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर आती है, और इसका दूसरा नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये दोनों नियम इसमें लग जाएंगे, और इनका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पे बनेगा? प्रथम फोकस पर, अर्थात इसको कह सकते हैं हम लोग कहां पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, और इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बन जाएगा। कैसा बनेगा ये आप देख लीजिए, कैसा बनेगा ये आप देख लेंगे तो आप समझिएगा। एक कंडीशन आप इतना समझ लीजिए, यदि प्रकाश की किरण इसका प्रतिबिंब अगर दर्पण के इस ओर बनता है तो वास्तविक बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा बनेगा।
ठीक है, अगर इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब आप यहां से देखिए तो कैसा बनेगा इसमें भैया, इसमें कैसा बनेगा तो वास्तविक बन जाएगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, वास्तविक उल्टा। और ये जो है बनेगा बहुत छोटा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा। पहला कंडीशन है तो बहुत छोटा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि वस्तु बहुत अत्यधिक दूरी पर रखी गई है। वस्तु कहां रखी गई है, बहुत अत्यधिक दूरी पर रखी गई है, इसलिए कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये रहा हमारा पहला चित्र। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे को पढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा, धीरे धीरे करके वस्तु किधर की ओर आएगी, दर्पण की ओर आएगी। तो यहां हम जो है दूसरे चित्र को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका P है, यहां पे हमारा जो है ये F होता है, यहां पर जो है वो C होता है। प्यार से आप देखिएगा, ठीक है, यहां पे क्या होता है, C होता है। अब यहां से देखिए मुख्य अक्ष पे अगली बार जो है अनंत पर वस्तु रखी गई थी, अब की बार अनंत तथा केंद्र के बीच रखी जाएगी। यहां पे वस्तु रखी जाएगी, अनंत तथा केंद्र के बीच वस्तु रखी जाएगी। और जब बीच रखी जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, इसमें नियम बताया गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये समांतर गई और कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और इसमें एक और नियम हम लोग लगाते हैं, वो नियम आप देख लीजिएगा। अगला नियम हम चाहे जो लगा देते हैं, यहां से आने वाली प्रकाश की किरण जो है, जो मुख्य फोकस से होकर आ रही है, या यहां से हम लोग केंद्र से होकर लेकर के जाएंगे प्रकाश की किरण को, तो केंद्र से ही क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहीं वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। पहला कंडीशन आप प्यार से समझ लीजिए कि वस्तु कहां रखी गई है। पहला कंडीशन वस्तु अनंत पर रखी गई थी, अब की बार अनंत तथा केंद्र के बीच रखी गई है। इनफाइनाइट तथा किसके बीच रखी गई है, सी के बीच रखी गई है। इनफाइनाइट तथा सी के बीच रखी गई है। और इसका प्रतिबिंब अब ध्यान से देखिएगा कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं कहां बनेगा, सी तथा एफ के बीच बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो है सी तथा एफ के बीच बनेगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा। और यहां से देखिए सी तथा एफ के बीच बनेगा। अगर इसके इधर बनेगा तो बताया जा रहा था वास्तविक बनेगा, इसके इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, तो इसमें भी कैसा बन जाएगा, अर्थात वास्तविक बन जाएगा। अगर मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो मुख्य अक्ष के नीचे ही बना है तो कैसा बनेगा, अर्थात उल्टा बन जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। पहला कंडीशन बहुत छोटा, दूसरा वाला कैसा बनेगा, थोड़ा सा इससे बड़ा, अर्थात इसमें कह सकते हैं केवल कैसा बनेगा, अर्थात छोटा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा ये दूसरा कंडीशन भी समाप्त होता है। धीरे धीरे करके वस्तु को हम लोग किधर लेकर के चलेंगे, ये रहा आपका कौन सा कंडीशन, ये हमारा रहा दूसरा चित्र। हम लोग एक प्यार से यहाँ तीसरा चित्र बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक तीसरा चित्र बनाते हैं। और उस तीसरे चित्र में आपको दिखाते हैं, ये आपका जो है P रहा, यहां पे आपका F बनेगा, यहां पर आपका C बनेगा। अब की बार धीरे धीरे इसमें वस्तु अनंत पर रखी गई थी, इसमें अनंत तथा केंद्र के बीच आ गई वस्तु। अब की बार एक कदम और आएगी वस्तु तो कहां पहुंच जाएगी, केंद्र पर पहुंच जाएगी। अर्थात अब की बार हमारी वस्तु किस पर पहुंच जाएगी, C पर। तो समांतर गई, फोकस से जाना तय है, पहला नियम लग गया। अब देखिए दूसरा नियम हम लोग लगा देते हैं, जो फोकस से होकर जाती है वो समांतर हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करेंगी, तो केंद्र पर प्रतिच्छेद करेंगी। कहां प्रतिच्छेद करेंगी, ये दोनों एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करेंगी, तो केंद्र पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रहा तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन वस्तु कहां रखी गई है, सी पर रखी गई है। तीसरा कंडीशन वस्तु कहां रखी गई है, सी पर। और इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वो भी कहां पर बन रहा है, सी पर। अर्थात इसका प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, सी पर।
और कैसा बनेगा, प्यार से समझिए, इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो पहला कंडीशन क्या बनेगा, अर्थात इसमें भी कैसा बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। नीचे बना तो कैसा बन जाएगा, अर्थात उल्टा बन जाएगा, वास्तविक उल्टा। तथा ध्यान से देखिएगा, पहला कंडीशन बहुत छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा बराबर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, अर्थात यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वो बराबर बन जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, बराबर बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले कंडीशन पे। इसके बाद का कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसके एक बाद के कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं पहले अच्छे से। अब धीरे धीरे करके हमारी वस्तु किधर की ओर जा रही है, दर्पण की ओर। धीरे धीरे करके हमारी वस्तु दर्पण की ओर जा रही है। पहला कंडीशन था, ये दूसरा था, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा कंडीशन आपको दिखाते हैं, देखिएगा, ये P है, ये F है, ये C है। अब यहां से देखिएगा, प्रकाश की किरण कहां पे पहुंच गई, अर्थात प्रकाश की किरण जो है थोड़ा सा केंद्र के आगे पहुंच जाएगी, यहां पे पहुंच गई, अर्थात C तथा F के बीच पहुंच गई। अर्थात यहां पे लिख देते हैं चौथा कंडीशन, वस्तु कहां रखी गई, वस्तु जो है C तथा F के बीच पहुंच गई, C तथा F के बीच पहुंच गई। जब C तथा F के बीच वस्तु पहुंच गई तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से। तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से जाती है वो सीधे निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करेंगी, केंद्र तथा अनंत के बीच प्रतिच्छेद करेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, C तथा इनफाइनाइट के बीच, C तथा इनफाइनाइट के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, आपको बताया गया, यदि इसके इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो पहले दो तो लिख दीजिए आप, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब वास्तविक उल्टा तो बनेगा। पहला कंडीशन बहुत छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा बराबर, तो चौथे से क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब, अर्थात इसका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बन जाएगा। तो ये भी कंडीशन हमारा जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, अंतिम कंडीशन को देखते हैं, सॉरी पांचवें कंडीशन को देखते हैं। अब ये देखिएगा, धीरे धीरे करके हमारी वस्तु किधर की ओर चल रही है, दर्पण की ओर। ये P है, ये F है, और ये क्या है, ये हमारा C है। अब देखिए, प्रकाश की किरण यहां पे पहुंची थी, अब की बार वो कहां पहुंच जाएगी, केंद्र पे पहुंच जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहां से जाना तय है, फोकस से जाना तय है। तो दूसरी प्रकाश की किरण अब यहां से जा नहीं सकती, तो केंद्र से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण केंद्र से जाएगी और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। बोलिए, ज्यादा टाइम नहीं, ध्यान से देखिए। अब ये जो है वापस लौट जाएगी, ये आगे कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यहां तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरी धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है ये आगे कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन ये इसके इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका पांचवा कंडीशन। प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु कहां रखी गई, पहले तो ये बता दीजिए, वस्तु कहां रखी गई, F पर। वस्तु कहां रखी गई, F पर। और इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, इनफाइनाइट पर। कहां पर बन जाएगा, अनंत पर। इसके इधर बन रहा है तो वास्तविक ही बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा ही बनेगा। वास्तविक और उल्टा बन गया। ध्यान से देखिए, वास्तविक उल्टा, पहला कंडीशन बहुत छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा बराबर, चौथा बड़ा, पांचवा कंडीशन आपका प्रतिबिंब बन जाएगा बहुत बड़ा। कैसा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। अब ये आपका रहा एकदम अंतिम कंडीशन, एकदम अंतिम कंडीशन, और जिसको हम प्यार से कह रहे हैं कौन सा कंडीशन,
इसको हम लोग कह रहे हैं 6वां कंडीशन। अब ध्यान से देखिएगा, वस्तु कहां रखी जाएगी अब की बार, वस्तु यफ से आगे जाएगी दर्पण में तो यहां पहुंच जाएगी, अर्थात वस्तु जो है यफ के आगे पहुंच गई, यफ और पी के, तो यहां पे वस्तु रखी गई। अब ये देखिएगा समांतर गई, फोकस से जाना तय है। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो है यहां से होकर जाएगी। अब ये आगे जाने पर देखिए इनके बीच की दूरियों में जो है वृद्धि हो रही है, तो ये आगे कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, और जब आगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो ये दर्पण के पीछे कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। वहीं वस्तु का क्या बनेगा, यहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कंडीशन आप याद रखिए, अगर इसके इधर बनता है तो वास्तविक बनता है, और अब की बार पीछे बन गया तो आभासी बन गया। मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा बनता है, अब की बार ऊपर बन गया तो कैसा बन गया, अर्थात ये सीधा बन गया। ठीक है, अब ये रहा आपका 6वां कंडीशन, वस्तु कहां रखी गई, वस्तु हमारी जो है कहां पे रखी गई, एफ तथा पी के बीच रखी गई। एफ तथा पी के, एफ तथा जो है एफ पी के बीच रखी गई। ये हमारी जो वस्तु है वो कहां पे रखी गई है, एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच रखी गई है। प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, पहला कंडीशन तो आभासी बन जाएगा, और दूसरा जो उल्टा बनता था अब की बार कैसा बन जाएगा, अब की बार सीधा बन जाएगा। जब आभासी सीधा बन गया, बहुत बड़ा से ज्यादा तो बड़ा बनेगा नहीं, तो इसमें भी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये रहा आपका जो है 6वां कंडीशन। ये 6 कंडीशन रहे प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए ये रहा आपका जो है 6वां कंडीशन। 6 कंडीशन प्रतिबिंब के द्वारा जो है बन चुके हैं। अगर ये 6 कंडीशन प्रतिबिंब के द्वारा बन चुके हैं, इनका एक बार आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से आप जो है एक बार रिवाइज करेंगे, आपको आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है ये अवतल के द्वारा प्रतिबिंब था, अब उत्तल के द्वारा एक ही कंडीशन है, उत्तल दर्पण के द्वारा केवल एक ही कंडीशन है, उसको दिखा देते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा जो है वस्तु को आप कहीं भी रख लीजिए, वस्तु को आप कहीं भी रख लीजिए। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होगा, वस्तु आप कहीं भी रख लीजिए, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये हमारा जो है यफ रहा, ये आपका सी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, तथा दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी वो कहां से होकर जाएगी, सी से जो होकर जाती हुई प्रतीत होगी, कहां से, सेंटर से वो जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये एक दूसरे का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, यफ तथा पी के बीच बन जाएगा। तो आपको एक कंडीशन हमें बताया गया, अगर इसके इधर बनता है तो वास्तविक बनता है, इसके इधर बन गया तो कैसा बनेगा, इसके इधर बन गया। तो पहला कंडीशन तो आप नोट कर लीजिए, इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा बना। और एक कंडीशन ऐसा है, सीधा बन गया और आभासी बन गया, सीधा आभासी, और फिर कैसा बनेगा, सीधा आभासी, उसके बाद कैसा बनेगा, सीधा आभासी, सीधा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा तथा छोटा बन जाएगा। ठीक है, काम है क्या,
चलिए बस आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। इसी तरीके से हम लोग डेली क्लास करेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मस्त रहें। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।